घमंड का अंजाम और तौबा। पिंकी मुर्गी अपने 3 बच्चों सोनू, मोनू और पोनू के साथ झील के किनारे रहती थी। तीनों बच्चे पिंकी को बहुत प्रिय थे, लेकिन सोनू सबसे ज्यादा खूबसूरत था। उसके गुलाबी मुलायम पंख, नीली आंखें और लाल चोंच हर किसी को भा जाती थी। उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाता। कोई उसके पंखों की बात करता तो कोई उसकी चमकदार आंखों की। जब सोनू ने देखा कि हर कोई उसकी तारीफ करता है तो वह घमंडी हो गया। उसने खुद को सबसे बेहतर समझना शुरू कर दिया और दूसरों का मजाक उड़ाने लगा। उसने अपने भाइयों के साथ खेलना भी छोड़ दिया, क्योंकि उसे वे अपने जितने खूबसूरत नहीं लगते थे। अगर कोई उसे समझाने की कोशिश करता तो वह हंसकर टाल देता। पिंकी मुर्गी उसे बार बार समझाती, बेटा, घमंड अल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं और खूबसूरती तो अल्लाह की दी हुई नेमत है। हमें इसका शुक्र अदा करना चाहिए, न कि दूसरों को खुद से कमतर समझना चाहिए। मगर सोनू पर इसका कोई असर नहीं हुआ। एक रात वह हंसता खेलता सोया, लेकिन सुबह जब जागा तो सब कुछ बदल चुका था। उसने जैसे ही आईने में अपनी शक्ल देखी, उसकी चीख निकल गई। उसके गुलाबी पंख पीले पड़ चुके थे, उसके सफेद पैर काले हो गए थे और उसकी लाल चोंच भी बदसूरत लग रही थी। सोनू घबरा गया, जोर जोर से रोने लगा और अपनी माँ को पुकारने लगा। पिंकी मुर्गी और उसके भाई दौड़ते हुए आए, मगर किसी को समझ नहीं आया कि यह सब कैसे हुआ। पिंकी मुर्गी तुरंत सोनू को डॉक्टर के पास ले गई, मगर किसी की दवा से कोई फर्क नहीं पड़ा। दिन बीतते गए, सोनू की हालत और बिगड़ती गई। उसकी चोंच में कीड़ा लग गया, जिससे वह खाने पीने के लायक भी नहीं रहा। अब वह बहुत कमजोर हो गया था और अकेला बैठकर अपनी हालत पर अफसोस करता रहता। आखिरकार एक दिन सोनू टूटे हुए दिल के साथ अपनी माँ के पास आया और फूट फूट कर रोने लगा। माँ, आप बिल्कुल सही कहती थी। मुझे घमंड नहीं करना चाहिए था। मैंने सबका दिल दुखाया, सबका मजाक उड़ाया। क्या अगर मैं सच्चे दिल से अल्लाह से और सबसे माफी मांगू तो अल्लाह मुझे माफ कर देंगे? क्या मैं फिर से ठीक हो जाऊंगा? पिंकी मुर्गी ने प्यार से कहा, बेटा, अल्लाह सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। जो सच्चे दिल से तौबा करता है, अल्लाह उसे माफ कर देता है। तुम सबसे माफी मांगो, अल्लाह से दुआ करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सोनू ने तुरंत अल्लाह के आगे सिर झुका दिया और गिड़गिड़ाकर माफी मांगी। उसने अपने भाइयों, माँ और उन सभी से माफी मांगी जिनका उसने कभी दिल दुखाया था। सबने उसे दिल से माफ कर दिया। कुछ ही दिनों में सोनू की हालत सुधरने लगी। उसके पंख फिर से मुलायम और चमकदार हो गए, पैर साफ हो गए और उसकी चोंच भी ठीक हो गई। लेकिन अब सोनू बदल चुका था। अब वह अपनी खूबसूरती पर घमंड नहीं करता था, बल्कि अपने अच्छे व्यवहार के कारण सबका प्रिय बन गया था। अब वह सबके साथ प्यार से पेश आता, किसी का मजाक नहीं उड़ाता और सबकी मदद करने में खुशी महसूस करता। यह कहानी हमें सिखाती है कि घमंड इंसान को अकेला कर देता है, जबकि विनम्रता और अच्छा व्यवहार इंसान की असली खूबसूरती होती है। अल्लाह हमेशा माफ करने वाला है, बस हमें सच्चे दिल से अपनी गलतियों पर पछतावा करना चाहिए।